अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास एंटर न्यू बुक में से एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सीक्वेंस की हमें जनरल फॉर्म पहले मालूम करनी पड़ेगी, देन हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगर हम नोट करें कि जो इसका जो न्यूमरेटर है 1 1 1 1 कंटिन्यू 1 आ रहा है, तो 1 एज अ कॉन्स्टेंट हम 1 ही रहेगा। इन द डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है, 1 2 4 8, ये एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर रेशियो सेम होता है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म डिवाइड की जाएगी तो रेशियो मिल जाता है 2। 4/2 = 2, 8/4 = 2। तो यहाँ पर जो रेशियो है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है, जो कि 2 है। इट मीन्स हमें R = 2 मिल चुका है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास n = a r n - 1। ठीक है, यहाँ से हम इस फार्मूला की हेल्प से हम जनरल फॉर्म बना लेंगे। n सेम रहेगा वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, r रेशियो है जो कि हम मालूम कर चुके हैं 2 है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं हमें नहीं पता, तो n सेम रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा an = 2n - 1। ये हमारे पास आ गई जो डिनोमिनेटर में हमें एक सीक्वेंस मिली हुई है उसकी जनरल फॉर्म। अब इस जो हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा an = 1, जो न्यूमरेटर का हम सबके लिए एक कांस्टेंट ले लिया। डिनोमिनेटर में इस सीक्वेंस की हम जनरल टर्म मालूम कर चुके हैं जो कि है 2n - 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन यहाँ पर भी लिमिट लिखा जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोथ आर सेम, कि कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ अप्लाई लिमिट n, यहाँ पर 1/2 n की जगह इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही रहेगा। an बराबर है 1/2 पावर इन्फिनिटी। 2 पावर इन्फिनिटी वो होगा इन्फिनिटी के बराबर, और 1/∞ बराबर होगा 0 के। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब यहाँ पर हम नोट करें तो यहाँ पर 4 सीक्वेंसेस मिली हुई हैं हमें, तो सबकी बारी बारी हम लोग जनरल टर्म मालूम कर लेते हैं। कंसिडर एक ये सीक्वेंस लेते हैं हम लोग 1 3 5। यहाँ पर हम लोग इसको हम 1 का नाम देते हैं। एक और सीक्वेंस एंड 2 का नाम दे देते हैं जो कि है 2 4 6। यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर एक और सीक्वेंस है जो कि 3 5 एंड 7, और फाइनल है n⁴। चौथी सीक्वेंस जो है वो है 4 6 एंड 8। चारों सीक्वेंसेस AP के हैं, सब में जो डिफरेंस है वो सेम है। AP के अंदर डिफरेंस सेम होता है। हम पहले डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। 3 - 1 2, 5 - 3 करेंगे जब भी 2 आंसर आएगा। इट मीन्स डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम ही है। तो जो फार्मूला होता है AP का वो होता है हमारे पास a + n - 1 × d इज़ अ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट मालूम कर रहे हैं, फर्स्ट है प्लस n - 1 नहीं पता, d की जगह 2 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 1 + 2n, 2 से n से 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n - 2। 1 और 2 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 2n - 1।
ये तो हो गई पहली सीक्वेंस। डिफरेंस पहले मालूम करेंगे। 4 - 2 2, इसकी भी जनरल टर्म मालूम कर लेते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं हम। 2 + n - 1 जल्दी डिफरेंस 2 है, फर्दर सोल्व करते हैं इसे, जल्दी सोल्व कर लेते हैं। 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो आंसर है हमारे पास 2n, ये भी मालूम हो गई। डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है कि 5 - 3 = 2, तो इसकी भी हम डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। a + 3 + n - 1, डिफरेंस की वैल्यू 2 है, फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 + 2n - 2 an3 = 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2n + का 1। ये हो गई थर्ड। फोर्थ भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंस 6 - 4 = 2 है, तो जो चौथी सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी हमारे पास a + 4 + n - 1, डिफरेंस की वैल्यू 2 है। an4 चौथी सीक्वेंस मालूम कर रहे हैं। 4 + 2n - 2, 4 में से 2 का 2 बचेगा, तो 2n + 2। तो ये हो गई हमारे पास 4 सीक्वेंसेस। अब सबको मिलाकर हम लोग एक फाइनल सीक्वेंस बना लेंगे, देन हम लिमिट अप्लाई करेंगे। थोड़ा पेज मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाए, इसकी थोड़ी सी मैं कंजूसी कर रहा हूँ। तो फाइनल जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास बनी an बराबर है an1, पहली है 2n - 1, सेकेंड 2n, दो नीचे आ जाएंगी, थर्ड एंड फोर्थ 2n + का 1 और 2n + का 2। ठीक, पहले हम दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। an = तो ये 2n इससे मल्टीप्लाई हो तो 4n² - 2n, ये भी वैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2n प्ले इनसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 4n² + 4n प्लस देन 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2n + 2। फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। 4n² - 2n 4n², 4 और 2 6n + का 2 के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 4 इसमें से कॉमन ले लें, n², जो हाईएस्ट पावर होगी आप कॉमन ले लें। हमने n² कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 और यहाँ पर आया है 2/n, डिवाइड में यहाँ पर भी n² कॉमन लिया, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिएगा आप लोग। यहाँ बचा 4 + 6/n + 2/n, तो ये n² कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास 4 - 2/∞ डिवाइड बाय 4 + 6/∞ प्लस अपना है 2/∞। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4/4 = 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर। थैंक यू।